कल हमने श्रीमद् भागवतम जी का जो प्रथम श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्, उसकी व्याख्या हमने श्रवण करनी प्रारंभ की थी। ये जो श्लोक है, जो पहले 3 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये इसमें श्री व्यासदेव जी ने मंगलाचरण किया है। और जो पहला श्लोक जन्माद्यस्य है, उसकी व्याख्या सुनते हुए हमने सुना था कि सत्यम परम धीमहि, मैं वो सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, जिनके हमने 8 विशेषण सुने थे। उनमें से सबसे पहला विशेषण सुना जन्माद्यस्य, जो इस सृष्टि, जो ये जगत है, ये विश्व है, उसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय जिनके कारण होती है, वही इसके मूल है। और जो विश्व का जो करता है वो अच्छी प्रकार से जानते हैं, कैसे क्या करना है अच्छी प्रकार से जानते हैं। जैसे हमने सुना था कि लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि इतने सारे लोग अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन भगवान तब भी आते नहीं है, भगवान को आना चाहिए। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। भगवान अपनी ड्यूटी, अपना जो कर्तव्य अच्छी भली प्रकार से जानते हैं कब कौन सा कार्य करना है। और अभिज्ञ स्वराट, और कौन है, उनका जो ज्ञान है वो स्वतः प्रकाशित ज्ञान है, स्वतः सिद्ध ज्ञान है। वो किसी के द्वारा दिया गया, कहीं से आया हुआ ज्ञान नहीं है, वो स्वतः स्वयं प्रकाशित ज्ञान है। इसको समझने के लिए हमने उदाहरण सुना था सूर्य का, कि सूर्य को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अपितु सूर्य की प्रकाश से ही हम लोग सब कुछ देख पाते हैं। इसलिए सूर्य का जो अपना प्रकाश है वो स्वयं प्रकाशित है, उनके प्रकाश से ही हम उनको भी देख पाते हैं और बाकी वस्तु को भी देख पाते हैं। उसी तरह ही भगवान का जो ज्ञान है वो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं सदा सिद्ध ज्ञान है। और हमने सुना था कि आदि कवयो, और जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्हों को भगवान ने क्या किया, अपना तत्व उनके आगे अपनी इच्छा से उनके समक्ष प्रस्तुत किया। तो उस समय हमने सुना था कि पहले तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व मतलब जो चीज जैसी है उसको उसी रूप से देखना, उसी को तत्व कहते हैं। उसके लिए हमने एग्जाम्पल सुना था। एक तो जब हैदराबाद में वृक्ष के ऊपर एक वृक्ष था आम का, सब लोग समझते थे कि इस वृक्ष के आम अच्छे नहीं होते हैं, हमेशा कच्चे कच्चे आम ही होते हैं, खट्टे मीठे आम होते हैं इसके। लेकिन सब लोग उसके आम तोड़ के ले जाते थे, कोई चिंता भी नहीं करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि अचानक एक आम ऊपर पत्तों में छुपा रह गया, और जब वो पूरा पक के नीचे गिरा, महाराज जी के हाथ में आया, तो महाराज जी ने क्या किया, उसको भोग लगाकर जब स्वयं में स्वादन किया तो उसका स्वाद समझा कि ये तो बहुत ही मीठा फल है, ये वृक्ष जो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो बड़े अच्छे मीठे फल होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सारे जो मठवासी थे उनको बोल दिया कि इस वृक्ष की अच्छे से देखभाल करना, किसी को फल लेने मत देना, क्योंकि इसके फल ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, बहुत अच्छे फल है इसके। इस तरह पहले उसके तत्व से कोई परिचित नहीं था, लेकिन उसका वास्तविक तत्व क्या था, बहुत मीठे फल देने वाला है। उसी तरह हमने एक और एग्जाम्पल सुना, स्वामी महाराज जी के शिष्य चितानंद प्रभु, पहले वो देवानंद गौड़िया मठ में थे, वहाँ पे कोचू साग खाया, लेकिन उनको कोचू साग गला पकड़ता है, वो खा करके गला पकड़ा, उनका स्वाद आया नहीं, तो फिर उनको धारणा बन गई ये कोचू साग खराब ही होता है। लेकिन जब वह चैतन्य गौड़िया मठ में आए, वहाँ पे जब परिवेशन हो रहा है कोचू साग, तो पहले से बोल रहे हैं नो नो नो, मना कर रहे हैं। लेकिन तब भी महाराज जी समझ गए कि ये इसने कहीं ना कहीं इसका स्वाद अच्छे समझा नहीं है, इसलिए ना कर रहे हैं। तो जो परिवेशन कर रहा था उसको बोल दिया, तुम क्या करना, डालते डालते थोड़ा बहुत इसके प्लेट में डाल देना, जब स्वाद समझेगा अपने मांगेगा। जब स्वाद है उसने समझा कोचू साग का, तो अपने आप बोलते लिटल मोर प्रभु, लिटल मोर। तो इस तरह इस तत्व के विषय में हमने सुना। और रूप गोस्वामी जी की जो एग्जाम्पल वो भी सुना हमने। तत्व को जानना किसे कहते हैं तो सब जानते ही हैं। तो इस तरह तत्व किसे कहते हैं, अपने तत्व को भगवान ने क्या किया, कंप्लीटली जैसे भगवान एक्चुअल में है उनको उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने प्रकटित किया। और कवि शब्द की व्याख्या भी सुनी थी। कवि मतलब और जब सब समय भगवान की कृपा से ऐसे बन गए कि सब समय भगवान की महिमा उनके मुख से निरंतर अपने आप नित्य नूतन रूप से
ऐसा नहीं कि एक श्लोक को बार बार बोलते रहते हैं, अपने आप ही भगवान की अलग अलग महिमाएं उनके हृदय में प्रकाशित होती रहती हैं और गाते रहते हैं, वो उसका गान करते रहते हैं। और हमने ये भी सुना था कि लेकिन इतना होने पर भी हमने ये भी सुना, के ताने जानिता पारी यदि न जनाए, यदि भगवान की इच्छा नहीं है किसी वस्तु को किसी को दिखाने की, तो कोई किसी को छिपाने की, तो कोई जान भी नहीं सकता है। इसको प्रकटित करने के लिए उन्होंने क्या हमने बताया श्लोक में कि ब्रह्मा और इंद्र भी क्या होते हैं, उनकी आगे मोहित हो जाते हैं। उसके लिए हमने सुना था ब्रह्म भी मोहन लीला का प्रसंग पूरा, और प्लस कैसे इंद्र को भी मोहित हो गए जैसे जब भगवान ने गोवर्धन धारण लीला की, ये भी सुना हमने डिटेल में कल। और हमने सुना तेजोवारी मृदा, तेजोवारी मृदा मतलब जैसे तेज में हमें, जैसे हमें तेज में जैसे जहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश में मिट्टी का अनुभव हो जाना, प्रकाश में जल का अनुभव हो जाना, और जल में मिट्टी का, पृथ्वी का अनुभव, स्थल का अनुभव हो जाना। इसके लिए उदाहरण सुना था कि कैसे जैसे रेगिस्तान में जो हिरण होता है, उसको जब चमकता है प्रकाश तो उसको पानी दिखता है, इस तरह उसको मिट्टी में पानी दिख रहा है। और दूसरी ओर जब दुर्योधन का हमने सुना था कि कैसे जब राजस्वी यज्ञ हो किया युधिष्ठिर महाराज जी ने, कि जहाँ पर वो पानी नहीं है वहाँ पर उसको लग रहा है पानी है, वहाँ पे अपने कपड़े ऊपर उठा के चल रहा है, लेकिन जहाँ पानी था उसको लगा पानी है नहीं वहाँ पे। इसी तरह ही भगवान कैसे हैं, हम अपने हमें क्या होता है कि हम जहाँ प्रकाश है वहाँ पे हम जल का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जल वहाँ पे है नहीं। जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे हम समय से जल है वहाँ पे, लेकिन जल वहाँ पे नहीं है। उसी तरह ही भगवान रजो तमो गुण से बिल्कुल परे हैं। इस जगत में आने पर भी, इस जगत में सारी लीलाएं करने पर भी भगवान के ऊपर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी सुना था कि हमने कि भगवान जो है माया का कार्य और कपटता से बिल्कुल रहित है। भगवान में थोड़ी सी भी कपटता नहीं होती है। माया के गुण भगवान को कभी भी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, चाहे भगवान इस जगत में लीला करने भी आते हैं। इसलिए ऐसे जो सत्यम परम धीमहि परमेश्वर जो भगवान है उनका मैं ध्यान करता हूँ। जब भी हमने सुना था कि परमेश्वर शब्द है, पहले व्यासदेव जी ने इसी जो भागवतम में पहले उन्होंने 22 अवतारों का वर्णन किया, और उसके बाद उनमें से बताया कि 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतारों का वर्णन करते 22 अवतारों का वर्णन किया, तो उनमें से बताया कि जो कृष्ण है, ईश्वर बहुत सारे हैं, राम, नरसिंह, वामन, सारे ईश्वर हैं। जो हम श्लोक सुनते हैं भगवान वाला, ऐश्वर्य से वीर्य से यश श्रिय, ये सारे 6 के 6 गुण, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र यश, समग्र सुंदरता, समग्र बल, सारे ईश्वरों में है। ऐसा होने पर भी लेकिन जो उनका भी उनका भी कारण, उनके जो भी उनका ईश्वर का भी जो ईश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, श्री कृष्ण है। इसी को व्यासदेव जी ने एतेचंश कला पुंसा के माध्यम से हमें समझाया, और ब्रह्मा जी ने भी ईश्वर परम पुरुषा सच्चिदानंद विग्रह के श्लोक में हमें बताया कि भगवान कौन है, वही परमेश्वर है, वही अनादि आदि है, वही सब कारणों के कारण है। इस तरह हमने ये सारी व्याख्या कल सुनी थी। इन्होंने बोल दिया वैसे सारा कुछ। उसमें एक पॉइंट ये था कि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, और एक पॉइंट ये था इसमें कि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। कि द्वारका में जो पानी के नीचे गए, तो पानी के नीचे गए किंतु उनको जल ने स्पर्श नहीं किया, कुछ इस तरह का उन्होंने पहन रखा था, और वहां पर जाकर वो नीचे जो दर्शन है वो वहां पर करके आगे, उसको स्पर्श करके आगे। इसमें ये बताया कि जैसे भगवान यहाँ पर आने पर भी उनको यहाँ की वस्तु स्पर्श नहीं करती, उसके लिए उदाहरण था ये और।
भगवान सर्वकालीय वस्तु है। सर्वकालीय मतलब सर्वदेश। इसमें ये था तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी, जो सबसे प्रथम पुरुष हैं और जिन्होंने इस सारी पृथ्वी को बनाया है, सारे संसार को। तो भगवान ने अपना सारा ज्ञान उन ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकटित किया। एक ये बात याद आ रही है हमें। मेरे को नहीं स्मरण नहीं है। भगवान सभी स्थानों में, सभी समय और सभी प्राणियों में विराजमान है। और रूप गोस्वामी जी का भी आपने उदाहरण दिया था। और एक बात बताई थी कि जो भी बात व्यास जी यहाँ पर बोल रहे हैं मंगलाचरण में, उन्होंने उस वस्तु को अनुभव करके बोला है, काल्पनिक कोई बात नहीं बोली है। और उदाहरण दिया था कि जैसे मेरे को वस्त्र बनाना नहीं आता, किंतु किसी को आता है। रेशम का कीड़ा रेशम को प्रोड्यूस करता है, कोई उसको इकट्ठा करता है, फिर कोई उसको वस्त्र के रूप में बना करके देता है, फिर ऐसे वाला बना के देता है। आप उसमें कटिंग भी कर सकते, आप उसमें स्टिचिंग भी कर सकते। तो जिस प्रकार से अब कोई ना कोई है जिसको ये चीज आती है, मुझे नहीं आती है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको दूध से घी बनाना आता है, मेरे को नहीं आता। दूध से दही, दही को बिलो करके मक्खन, मक्खन से फिर घी, मुझे नहीं बनाना आता, किंतु किसी को आता है। और अगर मेरी रुचि हो कपड़े को बनाने की, माखन को, घी को बनाने की, मेरी अगर अपने मन में रुचि हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? सीख भी सकता हूँ किसी से, मैं सीख सकता हूँ। और जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि ये रेशम का कपड़ा है, ये रेशम जो है एक कीड़े से निकलता है, कीड़ा अपने मुख की लार के साथ में इसको निकालता है, मैं इसको इकट्ठा करता हूँ, मैं इसको फिर इस प्रकार से इसका धुलाई करता हूँ, कैसे फिर इसको पिरोता हूँ, कैसे इसका वस्त्र बनाता हूँ। वो जो बात बोल रहा है वो पूर्ण रूप में प्रमाणित कर सकता है, दिखला सकता है, मेरे को कपड़ा बनाना सिखा सकता है। मैं सीखना चाहूँ, मैं सीख सकता हूँ। इसी प्रकार से वेद व्यास जी वो क्या दिखला रहे हैं? वो बतला रहे हैं, मैंने भगवान को देखा है, मैंने भगवान की परमेश्वरता का दर्शन किया है, मैंने उनके समस्त अवतारों का दर्शन किया है, मैंने उनके द्वारा बनाए गए चिद जगत का दर्शन किया है, उनके परिकरों का दर्शन किया है, उनके साथ में उनको लीलाएं करते हुए देखा है, उनके धाम के चिन्मय तत्व को मैंने देखा है।
मैंने ये सारी वस्तुएं देखी हैं। मैंने उनके बहुत दूर माया को खड़े हुए देखा है। उनसे कैसे ये जो जीव आत्माएं तटस्थ से कैसे प्रकटित होती हैं वो मैंने देखा है। वो किस प्रकार से संसार के चक्र में फंसती हैं ये भी देखा है। ये भी मैंने अच्छे से देखा कि कैसे फिर कौन इस संसार में से निकल पाता है, ये भी मैंने अच्छे से देखा है। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं ये भी मैंने देखा है। सृष्टि का ध्वंस कैसे करते हैं ये भी मैंने देखा है। सृष्टि का पालन कैसे करें वो भी मैंने देखा है। कैसे कितने बड़े से बड़े विद्वान मूर्धन्य व्यक्ति भी कैसे भ्रमित होते हैं, भगवान के तत्व को देखने पर भी नहीं देख पाते जब तक भगवान की इच्छा ना हो, ये भी मैंने देखा है। भगवान कैसे अपने आप को छिपा लेते हैं, कैसे 1000 लोगों में 2 लोग उनको देख पा रहे हैं, बाकी उनको कोई देख नहीं पाता। क्या वो करते हैं, ये सारा कुछ मैंने देखा है। इसलिए मैंने जो सब कुछ देखा है अनुभव के साथ में, उसमें प्रवेश करके, उन्हीं चीजों में पार्टिसिपेट करके, उसी सारी बात को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। ये उनकी कोई कल्पना नहीं है। जिसमें उन्होंने कृष्ण को परमेश्वर कह दिया, कल्पना नहीं की। सृष्टि स्थिति प्रलय के वो एकमात्र कर्ता हैं, ये सत्य उन्होंने बतलाया। हमारे किसी व्यक्ति की तरह कल्पना करके मनगढ़ंत कोई बात बोल के किसी को रिझाने के लिए ऐसा वाला उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वो इसी बात को बोल रहे हैं कि मैं उनका ध्यान करता हूँ, उन परमेश्वर तत्व का, जिनका मैंने क्या किया है, साक्षात रूप में जिन्होंने अत्यधिक कृपा करके मेरे को सारी की सारी वस्तुओं का बहुत भली प्रकार से अनुभव करवाया है, उन परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ। ये वाली एक बात सुनी थी। दूसरी बात सुनी थी कि जो हम लोग मंत्र जप करते हैं, हमारे गुरुदेव हम लोगों को गायत्री देते हैं, उस गायत्री के भीतर में ये वाला शब्द आता है, धीमहि। मतलब क्या है कि मैं ध्यान करता हूँ। किसका ध्यान करता हूँ? जिसके विषय में जानता ही नहीं, उसका ध्यान कैसे होएगा? जिनको पूर्ण रूप में जानता हूँ, उनका वास्तविक ध्यान करना संभव पर है। नहीं तो ध्यान होता नहीं। क्या ध्यान करूँगा? मैं गुरुदेव को जानता नहीं, क्या उनका ध्यान करूँगा? उनके केवल बाहरी आकार को देख करके अगर उनका ध्यान करूँगा, वो बाहरी आकार नहीं है, उससे बहुत आगे कुछ और है। वो बाहरी आकार मात्र है ही नहीं, वो उससे बहुत आगे की वस्तु है। मेरे सूक्ष्म दृष्टि कैसे मेरे भीतर में आए कि मैं उनके हृदय को, उनकी भावनाओं को, वो कहाँ निमग्न रहते हैं, किस भावना से क्या करते हैं, इस सारी चीज को अगर मैं जान पाऊं तभी तो मैं उनका ध्यान कर पाऊंगा। नहीं तो ध्यान कैसे करूंगा? ध्यान का मतलब क्या है? पूर्ण रूप में उनके गुणों से मोहित हूं। मैं अपनी इच्छा करने से अपने मन से उनको थोड़ी देर के लिए निकाल नहीं पाता हूं। वो अपने आप से मेरे हृदय में पूर्ण रूप में अधिकार करके बैठे हुए हैं और मैं भी उसके द्वारा परम आनंदित हूं। ये जो ध्यान धीमहि, ये केवल आंखें बंद करके केवल मैंने उनका ध्यान किया, ऐसे वाला ध्यान नहीं है। धीमहि, इसलिए ये वाला शब्द भी यहीं से सत्यम परम धीमहि, सत्य वस्तु जो क्या है? परम है। सत्य भी है और परम भी है, सर्वश्रेष्ठ है। इस जो मैं गुण बोल रहा हूं, उन सारे गुणों से वो युक्त है। इसमें कहीं पर भी मैं कोई अतिशय उक्ति नहीं कर रहा हूं। बढ़ा चढ़ा करके श्री कृष्ण की महिमा को, परमेश्वर की महिमा को
मैं बोल रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जितना बोल पा रहा हूं उससे वो बहुत और भी आगे हैं। ये तो मैंने कुछ अपनी समझ के अनुसार उनके चरणों की वंदना की है। इस प्रकार की भावनाओं के साथ में उन्होंने ये प्रथम श्लोक जो है, इसके और भी गूढ़ अर्थ हैं। अभी हम लोग केवल सरल अर्थ सुन करके चल रहे हैं, नहीं तो इसमें जो जन्म आदि इसका एक अर्थ निकालते हैं गुरुदेव और वैष्णव आचार्यगण, वो भी काल्पनिक नहीं, वो भी परम सत्य, केवल वर्ड जगलरी नहीं कि शब्दों के साथ में खेलते हैं केवल, ऐसा नहीं। बुझिबे रसिक जन ना बुझिबे मूड। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं जब कृष्ण तत्व का, राधा रानी के तत्व का जब वर्णन करता हूँ तो मेरे को क्या होता है, ये वाली बातें लोगों को बतलाऊं भी, लोगों को सुनाऊं भी या नहीं सुनाऊं। क्यों? क्योंकि सब तरह ग्रंथ में लिख दिया तो किसके लिए हो गया, ये सबके लिए है। इसको तो कोई भी उठा के पढ़ सकता है ना, बच्चा भी पढ़ेगा, वृद्ध भी पढ़ेगा, युवक भी पढ़ेगा, कोई भी पढ़ सकता है, लिखा हुआ आ गया तो वो कौन कितना समझेगा बात को, ये तो चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि कृष्ण है परब्रह्म, कृष्ण है माया के अधीश्वर। कृष्ण को माया जो है वो स्पर्श भी नहीं कर सकती। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया क्या है, अंधकार है। वो क्या स्पर्श करेगी? जहां सूर्य रहते हैं वहां अंधकार आता है। जहां सूर्य की किरण आ जाती है वहीं पर ही अंधकार समाप्त हो जाता है। जहां सूर्य रहेगा वहां अंधकार का कोई काम है? अंधकार तो रह नहीं सकता। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। माया तो अंधकार है। जहां कृष्ण, जिस जगह कृष्ण पहुंच जाएंगे तहां मायार नहीं अधिकार। वहां तो माया का कोई अधिकार होता नहीं, वहां माया नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए कृष्ण जो हैं वो माया के अधीश्वर हैं, माया उनको स्पर्श भी नहीं कर सकती। कितना दूर 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 जाकर के वो वास कर पाती है। और वही कृष्ण को अगर कोई समझे कि इनमें क्या था, गोपियों को स्पर्श करने की इच्छा हुई, इनको आलिंगन करने की इच्छा हुई, उनके लिए बांसुरी बजाई, उनको निर्जन वन में ले गए, उनके साथ रास किया, क्या समझेगा इस जगत का व्यक्ति? कैसे समझेगा कि दिखने में एक जैसी चीज होने पर भी एक है पवित्र दूध और दूसरा है केवल चूना? कैसे समझेगा? देखने में एक जैसा। तो इसलिए इसको देखने की योग्यता नहीं है तो क्या करूं? कृष्ण की ये वाली जो सारी लीला है ब्रज की, इतनी मधुर, इतनी उन्नत, जिसको सारे लोग, सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी, नारद मुनि, उद्धव जी, जिन सारी जो सर्वत्र जिसका वो गान करते रहते हैं, उस सारी इतनी उन्नत वस्तु का वर्णन करूं भी या नहीं करूं? लोग समझ भी पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? इसीलिए बहुत सारी चीजों को कैसे बोलते हैं, ऐसे करके बतला देते हैं कि उसके एक अर्थ, दो अर्थ, चार प्रकार के अर्थ निकलेंगे, अलग अलग प्रकार के अर्थ निकलते हैं, ऐसे वाले शब्द बोल देते हैं। इसलिए जन्माद्य सबसे पहले बता दिया। जन्माद्य, जन्म आदि, उसमें अर्थ एक क्या कर दिया? जिनसे क्या होता है? जिन भगवान की इच्छा से
जन्म मतलब सृष्टि, जिनकी इच्छा से जन्म आदि, आदि मतलब सृष्टि भी होती है, स्थिति भी रहती है, प्रलय भी होता है जिनकी इच्छा से। एक अर्थ तो ये वाला हो गया जो हमने अभी तक सुना है। दूसरा अर्थ क्या निकलता है? दूसरा अर्थ उसका निकलता है, वो ऐसे छिपा करके बोल दिया, उसका वो क्या है? जन्माद्या। जन्म आद्या, आद्य मतलब जिनके, जिनसे आदि रस, अर्थात सबसे पहले आनंद जो है जिनसे जन्म लेता है, आनंद जिनसे जन्म लेता है, जन्म आदि, आदि रस, आदि आनंद, आनंद का मूल भंडार, जहां से आनंद जो है उन्होंने सबसे पहले जहां पर पूर्ण आनंद को प्रकटित करके फिर उसको क्या किया? जिसको देना उसको तक पहुंचा दिया, जिसको नहीं देना उस तक नहीं पहुंचाया। जन्म आद्या, आदि रस। फिर उसका नाम क्या है? आदि रस किसको कहते हैं? कृष्ण ने सबसे पहले कृष्ण तत्व, परमेश्वर तत्व, वो दो भागों में विभाजित हुआ, शक्ति और शक्तिमान हैं वो एक ही। शक्ति, शक्तिर मतोर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान दो अलग चीजें नहीं हैं। शक्ति होने से ही शक्तिमान का मूल्य होता है और शक्तिमान होने से ही शक्ति का पता चलता है। दोनों एक दूसरे के ऐसे पूरक हैं कि दोनों एक के बिना दूसरे का अस्तित्व, वो उस अस्तित्व का आभास भी नहीं हो सकता, अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जैसे अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध, और अग्नि, अग्नि की दाहिका शक्ति, सूर्य, सूर्य की किरण, एक दूसरे से अलग है ही नहीं, किंतु नाम दो हैं। सूर्य है, सूर्य की किरण है, किरणें हैं तभी तो ये सूर्य है, और अगर सूर्य है तभी तो किरणें हैं, अग्नि है तभी तो दाहिका शक्ति है, दाहिका शक्ति है तभी तो आग है। केवल देखने वाली आग थोड़ा ना चाहिए। पंखा है, बिजली नहीं है, पंखे का क्या लाभ? बिजली है, पंखा नहीं है मेरे पास, क्या लाभ? दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परिपूरक हैं। इसी प्रकार से जन्माद्या, जिन परमेश्वर तत्व ने अपने आप को शक्ति, शक्तिमान दो रूपों में प्रकटित किया, और फिर उससे क्या हुआ? उसके द्वारा उन्होंने जिस आनंद को, शक्तिमान की शक्ति हो अगर, तो उसको आनंद कैसे आता है? कैसे पता चलता है मेरे में शक्ति है? उस शक्ति के द्वारा अपना वो जो भी कार्य करना होता है वो कार्य करता जाता है, और क्या होता है? एकदम से गर्व से भर जाता है कि मेरे में क्या है? इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इसे जन्माद्या, सबसे पहले जिस रूप में उन्होंने क्या किया? एक ही तत्व ने अपने आप को दो भागों में विभाजित करके जो उसके द्वारा आनंद प्रकटित किया, कृष्ण का और राधा जी का प्राकट्य, और फिर दोनों का परस्पर में एक दूसरे के लिए परिपूरक बन करके उन्होंने शक्ति ने सेवा करनी, शक्तिमान ने सेवा को ग्रहण करना, इसके द्वारा जो आनंद जो है आदि रस सबसे पहले उन्होंने प्रकटित किया, उसका नाम क्या है? मधुर रस। उसका नाम है उन्नत उज्ज्वल रस। इसलिए उसी को क्या कहते हैं? आदि रस। उसी से फिर क्या प्रकटित हुआ कि कैसे उनकी वही शक्ति, उसमें क्या क्या भावनाएं नहीं भरी पड़ी हैं, वो शक्ति
प्रियतमा की तरह उनको क्या करती हैं? आनंद प्रदान करती हैं। वही जो सारे कार्य माता के हृदय में होते हैं, वात्सल्य भरा पड़ा रहता है, वो उसमें कैसे परिपूर्ण रूप में वात्सल्य भरा पड़ा है वो प्रकटित होता है। किस प्रकार से उनमें मित्रता, सख्य, कैसा वाला अगाध भरा पड़ा है वो वहां से प्रकटित हुआ सख्य। फिर प्रकटित हुआ किस प्रकार से दास की भांति सब समय निरंतर सेवा सुख आस्वादन करते हैं, वहां से प्रकटित हुआ दास्य रस। फिर वहीं से प्रकटित क्या हुआ? वहीं से प्रकटित हुआ फिर शांत रस। जो समस्त सेवाएं कर सकते वो तो है ही है। अगर आपकी कुछ और भी इच्छा कृष्ण की, जो जैसा वाला सुख चाहते हैं वैसा सुख प्रदान करने के लिए सब समय प्रस्तुत, तब प्रकटित हुआ शांत रस। तो जिनसे सब प्रकार के रसों की उत्पत्ति होती है, उन परमेश्वर तत्व को मैं क्या करता हूं? प्रणाम करता हूं। ये एक वचन में बोल दिया, जन्माद्या, जन्म आदि, जन्माद्या सबसे पहला वचन। उन सत्य स्वरूप भगवान का मैं क्या करता हूं? ध्यान करता हूं, जिनसे सारे रस प्रकटित होते हैं। जिन किससे प्रकटित हो सकते हैं रस? जिनमें स्वयं क्या हो? रस का भंडार हो। इसलिए भक्ति रस अमृत सिंधु, जिनमें क्या है? भक्ति रस रसामृत सिंधु, समुद्र है जिसमें भरा हुआ है आनंद का। और उसी आनंद में वो स्वयं क्या है? उज्ज्वल नीलमणि। इस प्रकार का जो सारा व्याख्या वो आता है इस शब्द में, जो वेद व्यास जी ने क्या किया? ऐसे वाले छिपा करके दिया, ऐसा वाला शब्द बोला जिससे अपने अधिकार के अनुसार कोई व्यक्ति तो क्या समझेगा? वो जन्म, सृष्टि, स्थिति, प्रलय के एकमात्र कर्ता है। दूसरा व्यक्ति क्या समझ रहा है? कि वो सब प्रकार के रसों को प्रकटित करने वाले हैं, रस के भंडार हैं। कब कौन सा रस प्रकटित करना है, किस रस को कब उन्होंने जो है उसका पालन करना है, और किस रस को कब उन्होंने गुप्त कर देना है, लुप्त कर देना है, जो इस सारी वस्तु को भली प्रकार से जानते हैं, जो इसमें निपुण है। इसलिए फिर पूरे श्लोक की व्याख्या जो है वही बदल जाती है। जो उसमें पूर्ण रूप में विद्वान है, कब कौन सा रस प्रकटित करना, कब कौन सा नहीं करना। जैसे हमारे महाराज जी वर्णन करते थे कि श्री कृष्ण ब्रज में सखाओं के साथ में वन विहार करने के लिए गए, और वन विहार करते हुए जमुना जी के तट पर पहुंच गए। कालिये जो है, जिस स्थान पर कालिया नाग वास करता है वहां पर पहुंच गए। वहां पर एक वृक्ष है, आसपास में और कोई वृक्ष जीवित नहीं रहता, केवल एक ही वृक्ष है कदम्ब का, वो जीवित है। और आसपास दूर दूर तक कोई वृक्ष रहता नहीं। किस लिए? क्योंकि वहां पर कालिया है, उसका विष उगलता है। वो विष जो है जल में मिलता है, जल के माध्यम से भूमि में जाता है। उस भूमि में जाने के कारण जो जो वृक्ष लता पता मिट्टी के भीतर भीतर में ही जहां तक उनको जल मिलता है वो सारे भी मर जाते, कुछ होता ही नहीं वहां पर, भूमि ऊसर हो गई। तो इसीलिए कृष्ण वहीं पर पहुंचे सखाओं के साथ में, और गेंद इत्यादि से खेल रहे हैं, और वो जमुना जी के जल में चली गई। कृष्ण ने जल में छलांग लगाई, कालिये के साथ में भीड़ना हो गया वहां पर। ये लीला तो हमने सुनी हुई पूरी। अभी ब्रज में सबको पथ संवाद मिल गया। माता यशोदा, नंद बाबा
सुनंद जी, उपानंद जी, सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के सारे जमुना के स्थान पर आ गए। बलदेव जी भी आ गए, सखा लोग एकत्रित हो गए, गोपियां सारी आ गई, सब वहीं पर उपस्थित हो गए। अभी किंतु कृष्ण जो है वो कहां पर हैं? जल के भीतर में, कालिए के साथ में उनका युद्ध हो रहा है। ब्रजवासी लोग बीच बीच में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी एकदम जल के भीतर में ही चले जाते, सर्प भी और कृष्ण भी दिखलाई पड़ते नहीं, इनके प्राण जा रहे हैं। बालक हमारा सामने ही सामने ऐसे वाले भयंकर सर्प के साथ में उनका क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। उसने पकड़ लिया, अपने पाश में इसको बांध लिया। इसकी क्या दशा होएगी? प्राण जाएंगे, भीतर में प्रवेश करना चाहते, बचाने के लिए जाएंगे, किंतु बलदेव जी ने सबको क्या किया? रोक दिया, जो कोई नहीं जा सकता। अपने बल से सबको रोक दिया। कोई मूर्छित होकर गिरा, कोई किसी प्रकार से हुआ, कोई किसी प्रकार से हुआ, किंतु जाने दिया नहीं भीतर में। अभी जब कृष्ण ने देखा कि ये सारे लोग पहले तो क्या दिखा रहे थे? अपना वीर रस, अर्थात मैं बहुत बलवान हूं, मैं इस कालिए के साथ में युद्ध करता हूं, तो वीर रस दिखलाया। फिर कभी एकदम से ऐसे वाला विभत्स रस, जिसको देख करके सारे लोग एकदम भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि रक्त की धार बहती है, जल के बीच बीच में सारी कालिए का अलग अलग स्थान से जहां पर उसको कृष्ण ने चोट पहुंचाई वहां से रक्त निकलता है, तो इसलिए बड़ी अलग तरह की विभत्स अवस्था आती है, वो भी दिखलाया। फिर जब देखा सारे लोग बहुत अधिक चिंतित हैं, तब एकदम से क्या किया? उनको आनंदित करने के लिए कालिए के पाश में से निकल करके एकदम से कालिए के मस्तक के ऊपर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। अब ये सारे आनंदित हो गए बहुत अधिक। एकदम से कहां तो क्या करा रहे थे? भयभीत करा रहे थे सबको, और एकदम से क्या करा दिया? बहुत आनंदित करा दिया। अब नृत्य कर रहे हैं, और ऐसे वाला नृत्य किया कालिए के जो हुड, क्या बोलते हैं उसको, फन, कालिए के फनों के ऊपर ऐसे वाला नृत्य किया कि कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। सर्प है, त्वचा जो है वो कैसी है? बहुत कोमल है, तैलीय है, चिकना है, बहुत चिकनापन है। उसके ऊपर नृत्य करना और ताल में ताल ठोक करके करना और गा करके करना साथ में, इतना सहज नहीं है। कृष्ण ने वो सारा करके दिखलाया, और सारे ब्रजवासी देखने के साथ साथ में परम आनंदित हो रहे हैं। किंतु बीच बीच में फिर किसी के मन में ये भी आ रहा है कि हमारा तो बुलाने से भी आवाज वहां तक नहीं जा रहा, हम जोर जोर से बोल रहे हैं जो कुछ भी, वहां तक उसके कृष्ण के कान में आवाज नहीं जाती कि ये उसके, हमारे को नृत्य नहीं देखना उसके ऊपर आपका, आप बाहर निकल करके आ जाओ बस, तभी हमारे प्राण बचेंगे। तो किसी के मन में इस प्रकार का रस आ रहा है। किसी बलदेव जी के मन में क्या है? एकदम से अलग प्रकार का रस कि कृष्ण ने अब कैसे इसका क्या करना क्या नहीं करना अभी पता चल जाएगा, और निर्विकार होना। अब कृष्ण जो है जैसे करके आ गए बाहर। अभी तक सारे लोगों ने क्या देखा? कृष्ण बहुत बलवान, तो कृष्ण में नारायण का प्रवेश हुआ, नहीं तो छोटा सा बच्चा इतने बड़े कालिया को उसने कैसे पराजित कर दिया, कैसे उससे छूट करके आया, कैसे इसके भय किया नहीं बिल्कुल भी, ये सारा कुछ आ रहा है। अब जब जल में से पूरी तरह से बाहर निकल के आ गए, तब उस समय क्या कर रहे हैं? कृष्ण को ठंडा लग गया होगा बहुत अधिक हो, इसको जो है अभी कांपेगा, ये फिर बीमार पड़ेगा बहुत अधिक हो, जितना जल्दी हो इसको क्या करो, इसको धूप में बिठाओ, इसको ताप प्रदान करो। इसलिए फिर क्या किया?
अभी तो संध्या का समय हो गया, धूप थोड़ी सी है अभी टीले के ऊपर, चलो इस टीले के ऊपर इसको ले चलते हैं। फिर टीले के ऊपर लेकर के गए, वहीं पर क्या करेंगे, धूप में उसको धूप सिकवाएंगे। फिर उनको लिटा दिया, कभी उनको कहते सीधे हो जाओ, कभी कहते पासा पलट लो, कभी उल्टे हो जाओ, इधर से भी धूप लगे इधर से भी धूप लगे, अलग अलग करते हैं। कोई उनके हाथों को अच्छी तरह से रगड़ रहा है, कोई उनके चरणों को रगड़ रहा है। धूप देने के लिए सूर्य आ गए, शरीर में से पसीना पसीना निकलने लगा, तब आनंद हुआ। तो अलग प्रकार की भावना। अभी फिर रात में वृंदावन लौट के कैसे जाएंगे, छठीकरा वन में से यहीं पर ही रात्रि में रहते हैं। कृष्ण को सबसे बीच में बिठाओ, सारे सखा इसके चारों तरफ बैठ जाओ, ये सबसे छोटा है, सबसे कमजोर है। क्या बात करते हैं, पागल वाली बात नहीं लगती? कहाँ अभी देखा, कालिए के साथ में इतना अधिक युद्ध किया, क्या करके आ गया, और अभी कह रहे हैं सबसे छोटा है, इसको बीच में बिठाओ। तो ये किस प्रकार का रस है, कैसी भावनाएं हैं? तो कह रहे हैं जो ये सारी भावनाएं जहां पर प्रकटित होती हैं पूर्ण रूप में, इसका नाम क्या है? जन्माद्या। ये उसका अर्थ कर दिया। जो सब अच्छी तरह से जानते हैं कब कौन सा रस प्रकटित करना है, कौन से रस को प्रकटित करने से कौन से भक्त को किस प्रकार का आनंद होगा, जो उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। कभी कौन सा रस प्रकटित कर देते हैं, कभी कौन सा रस प्रकटित कर देते हैं। दूसरी महाराज जी कथा सुनाते थे, लुक लुकी कुंड वाली, जो कल ना परसों हम लोगों ने सुनी भी थी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती की तिथि पर। लुक लुकी कुंड में स्नान कर रहे हैं, शर्त लगा ली सभी ने, कौन कितनी अधिक देर इस कुंड में जल के भीतर में रह सकता है, वो शर्त लगा ली आपस में। अभी जो भी जल में से पहले निकल आता है, फिर क्या करता है, देख के कोई किसी ने मेरे को देखा नहीं, फिर से डुबकी लगा देता है कि मैं थोड़ा ना सबसे पहले हारूंगा, कि मैं ही निकल के आया सबसे पहले बाहर, फिर से डुबकी लगा लेते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग लोग सभी यही करे जा रहे हैं, कृष्ण भी यही करते हैं, गोपियां भी यही कर रही हैं। तो उसी के बीच में कृष्ण जो है छिप करके वहां से निकल करके चले गए। और ये कितने देर तक जल में रहेंगे, एक के बाद एक के बाद एक, सारे बाहर निकलते हैं, किंतु कृष्ण बाहर आते नहीं। कृष्ण बाहर आते नहीं। कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, जल के भीतर में कैसे रह गए? सारे ढूंढो, इधर ढूंढो, इधर ढूंढो, इधर ढूंढो, सब जगह ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते 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 थक गए, मिलता नहीं कृष्ण। चिंतित हो गए बहुत अधिक, कहाँ इतना आनंद से खेल रहे थे, कैसे उनको हम पराजित करेंगे, ये वाला सोच रहे थे। अभी कहाँ एकदम से बहुत चिंता वाली स्थिति आ गई। कृष्ण गए कहाँ, कृष्ण गए कहाँ, कोलाहल मच गया, विलाप होने लगा। उसी अवस्था में कृष्ण ने क्या किया, पर्वत के ऊपर खड़े होकर के बड़े प्रेम से बांसुरी बजाई, बड़े प्रेम से बांसुरी बजाई। अब जब बांसुरी बजाई इनके कान में गई, जब देखा किस तरफ से ध्वनि आ रही है, ऊपर की तरफ जब दृष्टि गई, सबसे ऊंची चोटी के ऊपर खड़ा होकर के कृष्ण जो है बांसुरी बजा रहा है, और हम यहाँ पर मर रही हैं उसके लिए, हम चिंतित हो रही हैं। आगे पीछे सरोवर में पूरा छांट मारा हमने, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, और ये अपना बांसुरी बजा रहा है। उसके प्रति मन में बड़ा क्रोध एकदम से उत्पन्न हुआ। एकदम से तो ठंडक पड़ी, कुछ नहीं हुआ कृष्ण को। कृष्ण चला गया था, छल किया, बहुत बदमाश है, ऐसे करता है ऐसे करता है। एक तरफ से अंदर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ उनको, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, बांसुरी बजा रहे हैं, हमारे साथ छल किया था, ये सारा कुछ मन में आ रहा है। और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, बहुत क्रोध। महाराज जी कौन सा शब्द बोलते थे ना, विदग्ध नहीं,
हिंदी में सरल भाषा में कि क्या गोपियों ने क्या कहा, ढोंगी कहीं का है रौद्र रस तो ठीक है, ढोंगी कहीं का। हम लोग यहाँ पर मर रही हैं और ये ढोंग कर रहा है, ऊपर चढ़ करके बांसुरी बजा के दिखा रहा है कि कितनी अच्छी बांसुरी बजाता हूं। तो इसलिए कब कौन से रस को उन्होंने प्रकटित करना है, इसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसी का नाम क्या है? जन्माद्या। आदि रस को प्रकटित करने वाले और उसके साथ ही साथ में एक एक करके सब रसों को प्रकटित करके उसका स्वयं भी आस्वादन करने वाले, अन्यों को भी आस्वादन कराने वाले। कब कराना, कब नहीं कराना, कब संकुचित कर लेना, कब उसका विस्तार करना, जो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं और जो किसी को दुख देने के लिए कुछ भी नहीं करते, जो ये माया की क्रिया प्रकटित नहीं कर रहे, जो अच्छी चीज सारी उसी को करने के लिए ये सारे रस प्रकटित कर रहे हैं। इस प्रकार के जो परमेश्वर हैं, मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। इनमें जो चीज दिखाई देती है, किसी को उन्होंने दुख दिया, किसी को उन्होंने किसी से बहुत सेवा करवाई, किसी से ये कराया, किसी से वो, वहां पर माया की सत्व रज तम गुण की कोई भी क्रिया उनको स्पर्श नहीं करती। उनकी ये जो सारी लीलाएं अद्भुत हैं, दिव्य हैं, अप्राकृत हैं, वहां पर माया का क्या काम है? काम जैसी चीज दिखाई देने पर भी वहां पर काम नहीं है, प्राकृत काम नहीं है। इसलिए पूरे श्लोक की व्याख्या ही जो है वो क्या होती है? पूरी बदल जाती है, पूरी बदल जाती है। ये दूसरी तरह की व्याख्या। अब फिर उसके अंदर और एक शब्द आया, अन्वयादि इतरा, जो क्या करते हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अन्वय और व्यतिरेक, एक ही अर्थ निकलता है, अन्वय और व्यतिरेक, जो कि हमने पहले वाली व्याख्या में सुना। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय। कभी डायरेक्ट करते हैं, कभी इनडायरेक्ट भी करते हैं, कभी स्वयं करके आ जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी से करवा देते हैं, कभी कोई कार्य शिव जी से करवाते हैं, कभी स्वयं ही करने के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार के अन्वय और व्यतिरेक भाव से जो स्वयं सृष्टि स्थिति प्रलय करते, एक तो ये वाला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या बताया? अन्वयादि इतरा। अन्वय किसको कहते हैं और इतरा किसको कहते हैं? ये ग्रामेटिकल चीजें हैं, व्याकरण की। अन्वय शब्द का अर्थ एक तो होता है डायरेक्ट, तो उसमें बता रहे हैं कृष्ण कौन है? अनुअया, किसी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वो अपने आप से नहीं चल सकते। परमेश्वर होने पर परमेश्वर होने पर भी परमेश्वर होने पर भी तो अपनी आप से नहीं चल सकते। क्यों? परमेश्वर है, ऐसी भी कोई चीज है जिसके कारण वो भी नहीं चल पाते। कहते हैं हाँ, क्या है वो चीज? कहते हैं प्रेम उनको चलाता है, प्रेम ना हो तो वो चलते नहीं है। प्रेम उनको चलाता है, नहीं तो वो चलने वाले नहीं है, वो स्थिर है। परमेश्वर है, परमेश्वर है, उनको न हिलने की आवश्यकता, न डुलने की आवश्यकता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आदेश देने की भी आवश्यकता नहीं, उनके मन में सोचने की भी आवश्यकता नहीं। उनकी ऐसी शक्तियां हैं, वो अपनी आप से उनका सारा कुछ करती रहती हैं। उनको तो कुछ भी नहीं करना। मालिक है, उसको क्या अपने हाथ पैर हिलाने कोई काम करना? क्यों करना? उनको तो कुछ भी नहीं करना, फिर सारा कुछ करते क्यों है? सृष्टि क्यों किया? स्थिति क्यों हुई? अपने आप को दो भागों में विभाजित क्यों किया? आदि रस प्रकटित क्यों किया? राधा रानी को क्यों प्रकटित किया? धाम को क्यों प्रकटित किया? ये सारा कुछ क्यों करते हैं? परमेश्वर हो करके भी। तब बोल रहे हैं प्रेम के
वशीभूत होकर के अनुअया किसी के पीछे चलते हैं। वो वस्तु क्या है जिसके पीछे चलते हैं? उसका नाम प्रेम। उसको दूसरा नाम दिया अन्वयादि इतरा। किसी के पीछे चल रहे हैं तो आगे चलने वाला कोई तो होगा ना जिसके पीछे चल रहे हैं। वो कौन है? इतरा, राधा रानी, द्वितीया। ये अर्थ किया कि श्री कृष्ण ऐसे वाले परमेश्वर जिनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, वो केवल सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले नहीं हैं। वो केवल माया के अधीश्वर नहीं है। वो केवल मात्र सब की सब चीज को जानने वाले नहीं है। वो केवल मात्र स्वराट नहीं है, स्वतंत्र पुरुष। वो केवल मात्र सारे ज्ञान के भंडार नहीं है। वो कौन है? वो कह रहे हैं वो तो प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, प्रेम का आस्वादन करने वाले हैं। बाकी जो सारी चीजें बताई हैं वो तो उनकी इच्छा मात्र से ही सारा कुछ होता रहता है। इच्छा मात्र से ही वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होते नहीं है। वो तो किसी भी तरह से हो जाता है। और जो ये वाला कार्य है ये वो स्वयं करते हैं। अन्वयादि इतरा, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के पीछे पागल हैं। इतने बड़े होने पर भी जहां उनको थोड़ा सा प्रेम दिखलाई पड़ता है वहीं वो पीछे चल पड़ते हैं। अन्वयादि इतरा। और उस प्रेम की सबसे बड़ी पात्री जो है वो कौन है? श्रीमती राधिका। इसलिए उनके पीछे चलते हैं। श्रीमती राधिका उनको छोड़ के भी चली अगर जाती हैं तब भी वो क्या करते हैं? बाकी सारी वस्तुओं से अपनी आंखों को फेर करके कुछ भी मुझे नहीं चाहिए, वो राधा रानी के पीछे चल पड़ते हैं। ऐसे वाले प्रेम के पुजारी हैं। वो जो प्रेम के पुजारी श्री कृष्ण, सबसे अधिक प्रिया जिनको श्रीमती राधिका हैं, जिनके भी हृदय में प्रेम देखते हैं उनके ये वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे वाले जो पर ब्रह्म परमेश्वर, जिनके प्रेम को जगत के प्रेम के साथ में कभी भी स्पर्श नहीं होता, संपर्क नहीं होता, वो जो श्री कृष्ण है परमेश्वर, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार से इस श्लोक में जो मुख्य मुख्य बातें वो अलग प्रकार की हैं, बाहरी रूप में जो समझ आता वो अलग प्रकार का है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा, बुझिबे रसिक जन ना बुझिबे मूढ़। बुद्धिमान बुझिबे रसिक जन, जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, वो भगवान के रस को, भगवान के तत्व को, भगवान के आनंद को वो समझ पाता है। और तब फिर क्या होता है? जितना तक भगवान उसको उसकी शरणागति, उसकी प्रीति के अनुरूप जितना उसको स्वयं को उसके सामने जितना प्रकटित करते हैं वो उनको उतना अधिक समझ पाता है। बुझिबे रसिक जन, इसलिए जो रस के तत्व को समझता है वो तो उनको क्या करता है? अलग प्रकार से समझ पाता है। और जो नहीं समझता वो क्या करेगा? बुझिबे रसिक जन ना बुझिबे मूढ़। मूढ़ नहीं समझता फिर उस बात को। वो कितना समझता है? जैसे इसके लिए हमारे महाराज जी एक उदाहरण देते थे और बड़ा सरल सा, बहुत सरल सा उदाहरण देते थे। एक स्थान, कौन सा? जहां पर वो रानी जेल में बंद कर दिया उनको यवनों ने, अगरतला, असम। असम में एक राजा थे, हिंदू राजा। नाम तो मैं अभी भूल रहा हूं, याद आ जाएगा कथक बोलते बोलते। एक राजा, उनके राज्य पर यवनों ने आक्रमण किया। अभी जिस किसी प्रकार से युद्ध पहले हुआ, किंतु राजा ने देखा
पूरी तरह से पराजित हो रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम जायमती। पति का नाम क्या? राजा गदापाणि। उनका नाम गदापाणि, मतलब गदा मतलब जो हनुमान जी पकड़ते हैं, भीम जी पकड़ते हैं गदा, और पाणी मतलब हाथ, गदापाणि जिनका नाम। उनकी पत्नी का नाम जायमती। तो ये राजा रानी, जो राजा है गदापाणि, उसने देखा कि मैं इनसे अभी और युद्ध नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए प्राण बचा करके वो निकल गए, वन में प्रवेश कर गए। बच नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। तो वो तो चले गए वन में, और इधर क्या हुआ कि यवनों ने उनके राज्य पर अधिकार जमा लिया और गद्दी पर बैठ गए, अपने अनुसार सारा कुछ करने लगे, और इनकी पत्नी जो थी जायमती, उसको कारागार में डाल दिया। उसको कारागार में डाल दिया कि इसको ऐसे खुला छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे को तो, हमारे हाथों से तो वो मरा नहीं है गदापाणि राजा, कहीं छिप गया हो सकता है मर भी गया हो, हमें पता नहीं चला। बहुत सारी सेना मरी है, उसके बीच में वो भी मर गया, पता नहीं चला। किंतु अगर ना मरा हो, कहीं छिप करके हो, कुछ और करे, तो इसीलिए ना कर पाए, उसकी पत्नी को क्या करते हैं, उसको बंदी बना करके रख लेते हैं। उसको बंदी बना के रख लिया। अभी राजा अब वन में भटकता है, वेश बदल लिया, अकेला अकेला रहता है। संशय है, किसी को भी पता चला मेरे बारे में तो क्या करेंगे, उनको बतला देंगे। तो इसलिए वन में रहता है, अकेला रहता है, कोई फल मूल खा करके रह जाता है, नदी का जल पी लेता है, बड़े कष्ट में जीवन बिता रहा है। दाढ़ी बड़ी हो गई, वस्त्र जो हैं वो एकदम से पहले गंदे हो गए बहुत ज्यादा, और फिर धीरे धीरे वो नदी के जल से रंग भी जो है उसका बदल गया कपड़ों का। एक दिन उसने सुना, वन में से कुछ लोग जा रहे थे, उसने सुना उनकी बातों को। वो कहते हुए जा रहे हैं कि हम लोग सोचते थे हमारा राजा गदापाणि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा राजा है, किंतु ये बहुत खराब निकला। अगर तो मर गया तब तो उसका कोई दोष नहीं, अगर नहीं मरा तो अपने प्राणों को बचा लिया उसने, और अपनी रानी को ये यवनों के हाथ में देके चला गया, और किस रानी की चिंता किया नहीं उसने कुछ भी। खराब राजा है तो बहुत। उसके कान में ये वाली बातें पड़ी। अभी वो आ गए राज्य में, पता कराया, रानी को कहां बंद करके रखा, वहीं पहुंच गए। और जो कारागार में द्वारपाल हैं उनको कहते हैं कि मैं रानी का गुरु हूं। किसने पहचाना ही नहीं, दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, 1-1.5 वर्ष बीत गया, दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई, और वस्त्र वही के वही पहने हुए, बहुत गंदे वस्त्र, नहीं परिवर्तन किए, वही वस्त्र पहन करके आ गए। मैं रानी का गुरु हूं, बहुत दिनों से मन में आता है उनसे मिलूं, इसलिए एक बार मेरे को मिला दीजिए, एक बार मिला दीजिए। वो गए अंदर पहले पूछने के लिए, रानी साहिबा आपका कोई व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं वो आपके गुरु हैं, आपसे मिलना चाहते। तो कहते लेकर क्या देखूं तो कौन से वाले गुरुजी आए हैं, क्योंकि रानी है, राजगुरु होते हैं अलग अलग, तो इसलिए कौन से गुरु आए हैं देखूं मैं। तो ये राजगुरु ये आ गए, जब भीतर में लेकर के उनको आए, वो देखने के साथ ही साथ में एकदम से मुंह फेर लिया रानी ने, और क्या बोलती है कि ये ढोंगी व्यक्ति है, कोई बदमाश है, मेरे से बात करने के लिए आया है, ये मेरा रूप देखने आया है,
निकालो इसको यहां से। एकदम से बहुत बुरी तरह से गाली निकाल करके उसको वहां से हटा दिया, हटाओ इसको यहां से। तो राजा चला गया और फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे अपनी सेना फिर इकट्ठी की और फिर उसने वही यवन जो राजा उसके ऊपर आक्रमण किया और उनको वहां से भगाया सबको और स्वयं गद्दी के ऊपर बैठा। रानी को कारागार में से खोल दिया, अपने पास में रखा और फिर उन्होंने एक मंदिर बनाया जिसका नाम दिया जय दोल। बहुत बड़ा मंदिर है असम में। फिर एक बहुत बड़ा सरोवर बनाया, वो भी उसके नाम से जय सरोवर है, जय सागर सरोवर बना, अभी तक भी है जय सागर। मंदिर भी अभी तक है जय दोल। मंदिर बनाया, सरोवर बनाया बहुत बड़ा, और भी 2-3 चीजें सारी उसके नाम से बनाई। हमारे महाराज जी ये वाली कथा सुना करके कहते थे, ओ रानी ने गालियां निकाली, रानी ने इनको अपने यहाँ पर 1 सेकंड खड़ा नहीं होने दिया, बाहर निकाल दिया। और रानी ने क्या कहा, ये दुष्ट है, धूर्त है, कपटी है, निकालो इसको यहाँ से। उसने गालियां निकाली और ये उनके लिए फिर भी क्या किया, अपने पास में उसको रख भी लिया और फिर उसके लिए मंदिर भी बनवाया उसके नाम से सरोवर भी। इतना ज्यादा क्यों? तो महाराज हमारे को समझाते थे, जो देखो रानी ने क्या कहा, देखने के साथ साथ में पहचान लिया। उनकी जो दशा देखी, कैसी दाढ़ी, कैसे वस्त्र, शरीर कैसे पतला पड़ गया, कितना कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इनको देखने से ही मेरी आंखों से आंसू ना निकल जाएं, मैं रो करके कुछ ना बोल दूं और ये लोग पहचान ना ले कि ये राजा है और ये इनको भी बंदी ना बना लें। इसलिए उसने क्या किया, मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया, पहचान तो लिया था मेरा पति आया, किंतु आंखों से आंसू ना निकले, इसलिए मुंह फेर करके खड़ी हो गई और निकलवा दिया जितना जल्दी। कि मुनु क्या कह रही है कि मैंने आपको पहचान लिया, आपकी दशा देख के दुखी हूं, आप जितना जल्दी हो यहां से निकल करके चले जाओ, नहीं तो ये आपको भी बंदी बनाएंगे, मेरे को उल्टा छुड़वाओ। आप ऐसे यहाँ पर इस तरह से आ गए तो ये बात अच्छी नहीं है, यहाँ से जाओ। उसने बोला था, ये सारा कुछ राजा ने सारा समझ लिया। और जो पुलिस वाले थे उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा ये कह रही है मैं इसको जानती नहीं हूं, निकालो यहां से, ये कोई पागल व्यक्ति आ गया है, मेरा रूप देखना चाहता है। उन्होंने वो समझा। और राजा ने क्या समझा, ये कह रही है जितना जल्दी हो यहां से जाओ, अपना बल संग्रह करके लाओ, मेरे को यहां से निकलवाओ। आपने कैसी दशा बना रखी है, बल प्राप्त करो मेरी तरह, देखो मैं आपकी तरह नहीं हुई हूं। सारा कुछ इस तरह का बोला। किसने समझा, राजा ने, पुलिस ने समझा नहीं। इसी को ही बोलते हैं बुझीबे रसिक जन ना बुझीबे मोड़। मूर्ख व्यक्ति नहीं समझेगा, उसने समझा ही नहीं, किसी को नहीं पता चला ये राजा आया है, इसका पति है, किसी को नहीं पता चला, इसने क्या बोला है वो भी किसी को पता चला नहीं। किंतु किसको पता चला, राजा को सारा कुछ पता चल गया। तो इसलिए बुझीबे रसिक जन ना बुझीबे मोड़। किसको यहां पर बताया, जन्मादस्या अन्वयादि इतरा। एक व्यक्ति एक अर्थ करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरा अर्थ करेगा। वेद व्यास जी ने इस प्रकार से बोल दिया। क्यों? क्योंकि अगर खुला खुला सारा कुछ बता दें तो बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान होकर के ऐसे वाले काम करते हैं। इसलिए उनके लिए नहीं बतलाया, सारा कुछ अलग तरह से बता दिया। आज यहीं तक रख देते, कल अब दूसरा श्लोक सुनेंगे। वांछा कल्पतर, ये वेद व्यास जी की देन है, इसलिए हम सुन रहे हैं ना। वेद व्यास जी जो हैं उनकी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा हमने मनाई। उन्होंने क्या दिया है जगत को, ये चीज दी है, इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए उनकी पूजा है। कि इतनी बड़ी वस्तु जिसका
यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं पता, वहाँ की बात बड़ी अच्छी तरह से सारी इस जगत में लोगों को बता रहे हैं, इसलिए पूजनीय है। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।